नमस्कार सभी को। मैं विशाल प्रसाद आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं और आज का जो टॉपिक है मेरा ये 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है। और जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों से आप लोगों ने भी इन सारी चीज़ों को सुना और देखा भी होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में नए रूल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी उभर करके सामने आ रहे हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग में खास करके कहा जाए तो जो कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि एमवे, एवॉन, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, क्या कंपनियां बंद होने वाली हैं। और कहते हैं ना कि इन सारे न्यूज़ को लोगों ने सुना तो बहुत है लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिस पे पहला जो टॉपिक्स है डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल्स के बारे में होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी या फिर पिरामिड स्कीम्स में क्या डिफरेंस है। और थर्ड जो पॉइंट है मेरा कि आप भी अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और एक टॉप मोस्ट जाइंट कॉरपोरेशन जैसे कि एमवे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं भी एमवे बिजनेस ऑनर हूं या फिर आप भी एमवे से जुड़े हुए हैं, तो इन फ्यूचर आप इसमें अपना क्या स्कोप देख पाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरा, जिसको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो गलतफहमियाँ जो सभी के सामने आ रही हैं ना, उसको भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। और एक बात तो मैं अभी स्पष्ट रूप से कह देने वाला हूँ कि जैसा कि पहला जो मेरा आप स्लाइड देखेंगे ना, उस स्लाइड में मैंने कि कभी कभी क्या होता है ना कि न्यूज़ जो होती हैं सभी न्यूज़ सही नहीं होती हैं। और उसमें ये भी लिख दिया गया है कि एमवे, ओरिफ्लेम या फिर टपरवेयर जैसी कंपनियां बंद हो रही हैं। तो एक बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि एमवे जो है ना बंद नहीं हो रही है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एमवे से जुड़ा हुआ हूं। और इसके जो फ्यूचर स्कोप्स क्या होने वाले हैं, और इसमें अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर डायरेक्ट सेलिंग में अभी आप शुरुआत भी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं इसमें कैसे शुरुआत करूंगा ना, तो आज जो भी गलतफहमियां जो आपको सुनने या देखने को मिल रही होंगी, तो वो सारी कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो भरोसा रखें और डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल्स का मैं वेलकम करता हूं और इससे हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो भी जानकारी इस वीडियो में शेयर होने वाली है वो काफ़ी अहम है और हो सकता है आप दूसरों लोगों को भी शेयर करें ताकि ये एक इन्फॉर्मेशन जो कि राइट है दूसरों लोगों को भी पहुंच पाए। तो काफ़ी चीज़ों को मैंने इकट्ठे करने में टाइम दिया है और ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसी पे आज बात होने वाली है, न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। जो नया रूल्स डायरेक्ट सेलिंग ले करके आ रही है ना, वो ये चाहती है कि स्पष्टता सभी को दिखे और इसके लिए ही नए नियम आए हुए हैं। और दूसरा जो आप स्लाइड अभी आप देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल अभी है और इसको मैंने भी सर्च किया है, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो गूगल पे जा कर के तो ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं और मैंने भी इसको काफ़ी सर्च किया है। सर्च करने के बाद नेक्स्ट जो स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में सही जो न्यूज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बैंड किया था डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज़ को जो कि प्रमोट कर रही थी पिरामिड या फिर मनी सर्कुलेशन जैसे स्कीम्स को, जिसको हम लोग पॉन्जी स्कीम वगैरह भी बोलते हैं। और आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग जुड़े भी होंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो ऐसे चीज़ों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है और इसमें नए नियम को लेकर के आई है जो कि साफ तौर से अलग कर पाए उन सारे कॉरपोरेशंस को जो कि डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं सही तरीके से, जैसा कि एमवे है, टपरवेयर, ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल अलग हो जाएंगी अब पोंजी स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एमवे, ओरिफ्लेम या फिर टपरवेयर जैसे हेडलाइंस को लेकर के सभी न्यूज़ में टॉप लाइन पे ही लिख दिया गया है, तो ये सही नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड है, इस पे अगर मैं दिखाऊं कि ये द हिंदू न्यूज़ है और जैसे ये साउथ पे पब्लिश होती है और ज़्यादा करके देखा जाता है ना कि बहुत जगहों पे चिट फंड कंपनियां बहुत सारी आती हैं और इससे लोगों में र्यूमर फैल जाता है और इससे क्या
होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग भी साथ में आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि एक कहावत आपने भी सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो आज ये रूल्स आने के बाद ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि पिरामिड और पॉन्जी स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा, और जो डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशंस के तौर पे काम कर रही हैं ना, खास करके एमवे हो, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, इनको उन लोगों से अलग कर दिया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, रजत बैनर्जी जो हैं, जो चेयरमैन हैं इट्सा के, IDSA मीन्स हो गया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो क्या कहते हैं कि जो नया नियम आया है, ये नए नियम बाज़ार में स्पष्टता लाएंगे और उद्योग को गति देंगे और ये बिज़नेस को बढ़ावा देंगे। और मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि रजत बैनर्जी हैं कौन, और इनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं, और आप भी इनको सर्च कर सकते हैं। तो उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगा कि अलग एक न्यूज़ में क्या कहती है। द हिंदू का एक जो न्यूज़पेपर है, उसमें अगर आप देखें तो ये जो न्यूज़ है, आप यहाँ पे साफ देखें तो पहला ही लाइन में लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश में है। मैं इसको आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, और इस पे थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग भी चीज़ों को सुने और टाइम दें कि क्या इसमें न्यूज़ आया है। टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के प्रमुख माने की कंपनियां हैं, और इसमें अगर देखा जाए उपभोक्ता के सुरक्षा के लिए केंद्र ने मंगलवार को टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसने उद्योग के लिए 90 दिनों के भीतर पालन करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। अब ऐसी कंपनियां अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं माने जो कस्टमर्स होंगे या जिनको बेचा जाएगा द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न शिकायतों के लिए भी उत्तरदायी होंगी। और यहाँ पे अगर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण माने प्रत्यक्ष बिक्री, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के नियम 2021 जैसा कि नोडल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है कि बिक्री के लिए ई-कॉमर्स माने कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं का उपयोग करने वाले प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं दोनों द्वारा अनुपालन किया जाना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो कि होता है ना, कंप्लेन दर्ज करने वाले जो अधिकारी होते हैं, शिकायत निवारण अधिकारी को ऐसी शिकायत प्राप्त होने के लिए 48 कार्य घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना देनी चाहिए, और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर सामान्य रूप से शिकायत का निवारण करना चाहिए। आप इस स्लाइड जो है, सेकंड स्लाइड में आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसी फर्मों को उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र या सिस्टम स्थापित करना चाहिए, जो इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने अपने सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें उनका पहचान पत्र बोलने या प्रमाण पत्र या एड्रेस प्रूफ, ईमेल और ऐसे अन्य संपर्क की जानकारी भी शामिल रखना होगा। अब नए नियमों के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और डायरेक्ट सेलर्स दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऑफर की शर्तें स्पष्ट हों। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार है कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के नियमों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। पहले क्या था कि गाइडलाइंस थे और अब रूल्स आ गए हैं। तो समझना होगा कि गाइडलाइंस है, जैसे कि कहते हैं ना, कोविड-19 जब आया, कोरोना वायरस जब आया तो मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, ये गाइडलाइंस बताया गया, लेकिन बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उसको रूल्स के तौर पे ला दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको चालान भरना पड़ेगा या फिर फाइन देना पड़ेगा। तो ये रूल हो गया। अब जो रूल्स आ गया है इसको मानना पड़ेगा, और यही चीज़ हो गई है यहाँ पे। और नए नियमों में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आड़ में उन्हें मनी सर्कुलेशन योजनाओं में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत सारी कॉरपोरेशंस ये बोल करके आती हैं कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग्स हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में क्या काम करते हैं, मनी सर्कुलेट करते हैं, पिरामिड स्कीम्स की योजना होती है उनकी। और इससे क्या होता है कि नुकसान डायरेक्ट सेलिंग जैसे कॉरपोरेशंस का भी हो जाता है, वो भी बदनाम हो जाती हैं। ये नियम भारत में प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई सभी वस्तुओं और सेवाओं
प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल और सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर भी लागू होंगे। ये नियम उन प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जो भारत में स्थापित नहीं हैं, लेकिन यहाँ उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आने वाला है कि बहुत सारी कंपनियां क्या है ना कि इंडिया में तो नहीं है, बाहर से ऑपरेट होती हैं, लेकिन अब उनको भी एक लीगल नियम को मान करके काम करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। और जैसा कि न्यूज़ में मैंने बताया है कि हर न्यूज़ पे विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर इट्सा ने जो इस नए रूल का जो स्वागत किया है कि IDSA माने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस कदम का स्वागत करते हुए कहती है कि जिसके पास एमवे, एवॉन, ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां हैं प्रोत्साहित करेगा और ये उनको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये नया रूल जो है। और इसमें अगर बात करें तो 70 लाख भारतीयों को रोज़गार, और जिसमें से 50% से अधिक तो महिलाएं हैं। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करेंगे ना तो 50% से ऊपर तो महिलाएं ही हैं इसमें, जो इसमें अपना योगदान दे रही हैं। और कहते हैं कि हम नए नियमों का स्वागत करते हैं। हम एमवे इंडिया के जो CEO हैं अंशु बुद्धराज ने क्या कहा है, उन्होंने यह कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना है। पूरे उद्योग और प्रयासों की सराहना की भारत सरकार विशेष रूप से प्रस्ताव में उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सर्वोत्तम हित की रक्षा के लिए नियम बड़े पैमाने पर उपभोक्ता और प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए सबसे ज़्यादा फायदा देगा। हम स्पष्टता और निरंतरता में विश्वास करते हैं और इसके लिए ये विकास करने के लिए ये नियम काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो IDSA के आंकड़ों के मुताबिक भारत में डायरेक्ट सेलिंग भारत पिछले 6 माह में 4.7% की दर से बढ़ा है और इस महामारी के दौरान माने फिजिकल ईयर 2020-21 में 7.518 करोड़ रुपए तक की बिक्री बढ़ी हुई है, जिसमें कि खास करके देखा जाए न्यूट्रिशन और वेलनेस का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। फिर से एक पुरानी वाली स्लाइड को आपके सामने रख रहा हूँ और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर रजत बनर्जी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि रजत बनर्जी कौन है, और ये जान करके आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि रजत बनर्जी कॉर्पोरेट अफेयर्स एमवे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और IDSA मीन्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और ये अपने आप में प्राउड वाली बात है। तो मैंने इनको सर्च भी किया है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आप भी गूगल सर्च करें और इनका इन्फॉर्मेशन जानें, क्योंकि ये IDSA के चेयरमैन हैं और जो भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं ना, तो इनका डिसीजन काफ़ी अहम होता है। हम बात करने वाले हैं, जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम। और मैं आपके सामने 6 पॉइंट्स को रखने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट है, हर डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशंस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के, ताकि आप दूसरे कस्टमर्स या दूसरे लोगों को सही जानकारी दे पाएँ। दूसरा जो पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशंस आपको स्टार्टर किट प्रोवाइड कराती है। स्टार्टर किट कहने से मेरा मतलब है जैसे कि इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग्स आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स आ जाते हैं, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल्स या जो टूल्स की ज़रूरत होती है आप बहुत ही कम खर्चों में इसे परचेस कर पाते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाता है। थर्ड जो पॉइंट है, इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। हर डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशंस के अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती है जिसको कोई भी कस्टमर यूज़ कर सकता है और उसको फिर से दोबारा परचेज भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि सिर्फ वन टाइम ही उसे यूज़ करने का मौका मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मनी बैक पॉलिसी होता है, या फिर आप इसे मनी रिफ़ंड पॉलिसी बोल सकते हैं। मनी बैक पॉलिसी या मनी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो हर डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशन सभी प्रोडक्ट्स पर 30 डेज़ की मनी बैक रिफ़ंड पॉलिसी देती है।
जिससे क्या होता है यूज़र को ये ना लगे कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, और यहाँ पे यूज़ करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो रिटर्न कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशंस में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पॉइंट जो होता है ये पॉइंट वैल्यू या फिर बिजनेस वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। हर डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशंस अपने प्रोडक्ट्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम रखती है, और इसी बिजनेस वॉल्यूम पे वो पे आउट देती है। और यहाँ पे अगर बात करें ये पॉइंट वैल्यू कैसे मिलता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कंपनी आपको या कॉर्पोरेशन आपको जो डायरेक्ट सेलिंग में आती है उसके बदले आपको पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम देती है। और या फिर आपका जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है, और ये टर्नओवर आप खुद करते हैं या फिर टीम वाइज जैसे जैसे टर्नओवर आपका होता है उसी टर्नओवर पे आपको पे आउट या कमीशन मिलता है। लास्ट अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी कोई लालच देकर किसी को ज्वाइन नहीं करवाती है कि अगर आप आज ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इतने रुपए का गिफ्ट या टीम मिल जाएगी, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको पूरा समय देती है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आज है वही आने वाले कल में भी रहेगी। जैसे कि अगर कोई बंदा आज अगर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है और जो भी लेवल्स या जो भी चीज़ों को देख करके ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं है कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को ही ये मिल पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये अपॉर्चुनिटी आज जो बंदा ज्वाइन करता है उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना मेहनत करते हैं और कितना हम एफर्ट डालते हैं, और आने वाले समय में भी उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट्स थे जिसे मैंने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये 6 पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिरामिड स्कीम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें आपको देखने मिलता है फॉल्स प्रॉमिसेस, मीन्स झूठे वादे। पिरामिड स्कीम में लोगों को यह कर ज्वाइन करवाया जाता है कि आपका पैसा 4 से 5 महीने में डबल हो जाएगा, और अगर आप दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करवाते हैं तो इसके साथ साथ आपको दूसरी तरह की भी इनकम आएगी। और यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं और इसके साथ साथ में ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी बन जाता है। और इस तरह से कोई कहकर अगर आपको ज्वाइन करवाता है ना, तो आप बिल्कुल सावधान रहें, फॉल्स प्रॉमिसेस से बचें, झूठे वादों से बचें। दूसरा जो है पॉइंट है इसमें बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग। पैसा डबल करने वाली पिरामिड स्कीम कंपनियां यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर लोगों को रिक्रूट करती हैं, ज्वाइन करवाती है और कहती है कि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका इनकम होगा, और एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करती है। और जब ये फंड बड़ा हो जाता है तो वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो काफ़ी चर्चित टर्म बन गया है आज के डेट पे, आपने बहुत सारे जगहों पे देखा और सुना भी होगा, जो है नॉन वर्किंग या फिर नॉन परफॉर्मिंग इनकम। आजकल यह तो बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि कुछ लोग ऐसी ही कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें या ऐसी बातों से आप बचें। और यहाँ पे होता क्या है ना कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बिना बिजनेस वॉल्यूम किए आपको पे आउट नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो बिग इन्वेस्टमेंट, माने पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम जो होती हैं, इसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है और बोला जाता है कि आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रोडक्ट बेचने की, आपको हर हफ्ते पैसे आते रहेंगे। इस तरह बोलकर वो आपको ज्वाइन करवाते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो लॉस इन द एंड, आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैंने भी ज्वाइन किया था पर मेरा लॉस हो गया क्योंकि कंपनी भाग गई या दिवालिया हो गई। पिरामिड स्कीम जो होती है ना, वो शॉर्ट टर्म बेस्ड होती है और वो लोगों के पैसे लेती है और बांटती है, जिस कारण एक समय के बाद उसका इनकम बंद हो जाता है और
वो एक बड़े कर्जे में चली जाती है और वो कर्ज चुका नहीं पाती है और वो कंपनी दिवालिया हो जाती है। और इससे क्या होता है ना, कई सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो लोग, उन लोगों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि 3-4 महीने ज्वाइन किए हुए होते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक भारी मात्रा में वो लोग अपना अमाउंट लूज़ कर जाते हैं और अल्टीमेट देखा जाए ना तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। लास्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई आपके पास पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम लेकर के आए तो आपको बहुत कम समय देगा और ये बोल कर के कि आप लेट करेंगे तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और आपको ये पोजीशन भी नहीं मिलेगी और ये पोजीशन किसी और को दे दी जाएगी। तो जल्दी ज्वाइन करें और अभी पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। आप बिल्कुल भी ऐसे बातों में ना आए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी कभी भी बातें नहीं करती और आपको इस तरह से फोर्स भी नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया है और इससे आपको बिल्कुल क्लियरेंस मिल गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि एमवे के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, एमवे डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो एमवे ग्लोबल के CEO मिलिंद पंत दिसंबर 2021 में अपनी भारत यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए मैंने उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के लिए एमवे की रणनीति को साझा किया है और ग्रोथ के लिए और ख़ास करके काफ़ी सारी चीज़ों में विकास हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी तेज़ी से ध्यान दिया है। एमवे का 2024 का जो लक्ष्य है वो ये है कि $30 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य है। और यहाँ पे अगर बात करें तो हर क्षेत्र में वो अपना ग्रोथ लेकर के आ रही है और इसमें क्या है ना कि हर किसी का विकास होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल्स जो आए हैं उसमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है और जो लीगल तरीके से काम कर रही है ना उनका तो ग्रोथ होना ही होना है। और जैसा कि एमवे के साथ में अगर जुड़ कर के काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हर किसी को मिलने वाला है और जो भी लीगल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं ना उनका भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। तो इससे हमें भरोसा रखना होगा और विश्वास के साथ काम करना होगा कि जो रूल्स हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। और दूसरी जो पॉइंट मैंने आपको शेयर की है कि पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग्स में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं और पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम में जहाँ पे लोगों को लालच दे करके, लोगों को तुरंत पैसा दिला करके या दिखा करके ज्वाइन करवाया जाता है, उससे आप कैसे बच पाएंगे। और लास्ट जो मैंने आपको शेयर किया है एमवे के जो ग्रोथ के बारे में जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको मैंने दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा आपको। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि 2021 का जो साल था वो बीमारी का साल था और 2022 हम सबों के लिए ऊंचाइयों का साल लेकर के आएगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। और आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ में वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।